ये है दिल्ली दर्पण। क्योंकि हरियाणा सरकार के भी किसी काम में नहीं आ रही, अगर आप देखें तो कुछ नहीं कर पा रहे इसमें, और दिल्ली सरकार कर नहीं सकती। ये तो छठ का महापर्व है, हम उनसे बात करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, तो हमारी गाड़ियां चल रही हैं, तो गाड़ियां जब्त हो जाती है, जमीन उनकी है। तो चढ़ती हरियाणा से आती है और हमारी मशहूर विधानसभा, सारे बड़े काम यही होते हैं, तो यही इसकी समाप्ति होती है। कानून है, लेकिन चालान काट के भेज देंगे, उसका कोई लॉजिक नहीं होता, कोई भरता तो है नहीं उसमें। तो आप देखिए किस तरीके से बौछार हो रही है। इसमें पीडब्ल्यूडी और एमसीडी की दोनों गाड़ियां लगी हैं। पहले एमसीडी ऐसा कुछ नहीं करती थी, तनख्वाह नहीं आती थी बेचारों की, कहां से करते। जानते हैं, मैं दिल्ली में सबसे ज्यादा सवाल लगाने वाले विधायकों में से। आप ये भी सवाल लगा लीजिए। मैं ये लगा भी चुका हूँ और दोबारा लगा दूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी और मैं हूँ राजेंद्र स्वामी। आप सभी को आस्था के महापर्व छठ की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। पूरी दिल्ली में छठ पर्व की तैयारियां जितनी तेजी से चल रही हैं, उतनी तेजी से राजनीति भी चल रही है। चिराग दिल्ली में आपने देखा कि किस तरह से छठ की तैयारियों को लेकर के बीजेपी और आम आदमी पार्टी में घमासान मचा। हर साल वजीरपुर इलाके में मैं खड़ा हूँ, नहर हरियाणा नहर है, मुनक नहर इसको बोलते हैं। यहाँ भी हर साल छठ की तैयारियों को लेकर एक प्रतियोगिता सी दिखाई देती है, लेकिन इस साल बीजेपी के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो मुझे कम दिखाई दिए। मैं यहाँ प्रेमवाड़ी पुल के पास खड़ा हूँ। पूरी तैयारियां हैं, दिल्ली सरकार एमसीडी युद्ध स्तर पर यहाँ से कचरा हटाने में लगी हुई है, फंवारा हो रहा है, साफ सफाई हो रही है। और जो हरियाणा नहर है जो सूखी रहती थी, इस पर पानी छूट चुका है। तो विधायक जी, क्या क्या कब तक तैयारियां हो जाएंगी? छठ घाट कब तक पूरी तरह से तैयार हो जाएगा? देखिए, आप जानते हैं कि 10 साल से, तो क्योंकि मैं ही विधायक हूँ, तो जिस हिसाब से तैयारियां चल रही हैं बिल्कुल ऑन टाइम है। तो कुछ चीज़ें हमने इस बार और ऐड कर दी हैं। आपने जैसे आपने बताया, आपने अपनी बात रखी कि ये हरियाणा सरकार की ज़मीन है, तो इसके ऊपर उसके बावजूद जितना काम हम कर पाते हैं, और हम तो उनका भी धन्यवाद करते हैं, उनके अधिकारी भी से भी हम मदद लेते हैं जितने हमें चाहिए होती है, क्योंकि एक ऐसा पर्व है जो सब मिलके मनाते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि पूर्वांचली ही अकेले ऐसे लोग हैं जो चढ़ते सूरज का तो सभी सलाम करते हैं, ये डूबते हुए सूरज को भी अर्घ देते हैं। और बड़ी खूबसूरत यहाँ पे माहौल होता है, क्योंकि खुद मैं वर्ती होता हूँ, तो जब मैं यहाँ पे शाम को अर्घ दूंगा तो सामने सूरज देवता दिख रहे होंगे, साथ में उनकी तिरंगा लहरा रहा होगा, बहुत प्यारा आप पीछे दिखा सकते हैं, और बहुत खूबसूरत यहाँ पे माहौल होता है। उस माहौल को बनाने के लिए जो लोग आप साथ में मेरे अधिकारी दिख रहे हैं, दिल्ली सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इतनी अच्छी व्यवस्था करी है। और इस बार तो एमसीडी भी, क्योंकि एमसीडी भी दिल्ली सरकार के पास है, तो कुछ चीज़ें ऐड हुई हैं। तहसीलदार साहब यहाँ खड़े हुए हैं, जो टेंट वगैरह की व्यवस्था है, जो सब है, लाइटिंग की व्यवस्था है, वो ये देखेंगे। अभी दिल्ली पुलिस यहाँ पे अपनी सिक्योरिटी का काम करेगी, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ। अपने कैमरास जो लगेंगे दिल्ली सरकार की तरफ से, वो हम सेफ्टी में देखेंगे। इसके अलावा पीडब्ल्यूडी के अधिकारी यहाँ खड़े हैं, जिनकी वैन अगर आप देखें जो नॉर्मली नहीं होती थी, लेकिन हमने उनको ऐड कराया, वो बौछार कर रही है पूरे क्षेत्र में, ताकि ये जो धूल है ये नीचे बैठी रहे और ना उठे। तो एई साहब यहाँ खड़े हुए हैं, जल बोर्ड के एई साहब यहाँ खड़े हैं, जिन्होंने पानी छुड़वाया है। हैदरपुर से पानी छूटता हुआ आ रहा है, क्योंकि छठ के अंदर सूर्य देवता के और पानी दो की महत्ता है। तीसरी चीज़ आपको अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो एमसीडी के एई साहब खड़े हैं, जेई साहब खड़े हुए हैं, जो यहाँ पर उनकी भी गाड़ियाँ लगी हुई हैं, जिनसे हम बौछार करवा रही हैं, ताकि पानी रहे और गंदगी साफ रहे। इसके अलावा फ्लड, जिसका बहुत बड़ा रोल होता है यहाँ पे, जो सीढ़ियाँ बनती हैं, ये फ्लड देखता है। जो जैसे भी आप देख रहे हैं कूड़ा साफ करने की, ये फ्लड की है। तो सारी की सारी दिल्ली सरकार प्लस साइंस सिटी को लेके, इसके साथ में छठ समिति के सदस्य हैं, कार्यकर्ता हैं, वो सब मिलके, और आप जैसे भाइयों के सहयोग से अगर कोई कमी रह जाए तो आप लोग हमें बताते हैं, हम आपसे बात करते हैं। इसको और ठीक नहीं रहते, लेकिन मैं थोड़ा सा जानना चाह रहा था कि हर साल मतलब ऐन मौके पर ही सारी तैयारियां होती हैं, अगर उसको 10 दिन 15 दिन पहले कर लिया जाए, सब कुछ कर लिया जाए, तो नहीं लगता कि बहुत कुछ साफ सुथरा और सुंदर हो सकता है? अभी ऐसा लग रहा है जैसे भाई एक दिन के लिए जितनी तैयारियां करनी चाहिए थी कर लो। दरअसल छठ पर्व जब आता है ना, वो दिवाली के 6 दिन बाद आता है, तो दिवाली तक लोग दूसरे किस्म की व्यवस्थाओं में हमारे अधिकारी लगे रहते हैं। जैसे पुलिस ही है या एसडीएम साहब है, वो दूसरे किस्म के कार्यक्रम में ज्यादा बिजी हो जाते हैं, और बाकी अधिकारी हैं। और उसके बाद में ये 6 दिन जो होते हैं, अगर आप घरों में भी देखें तो ऐसे ही होता है कि छठ तक, दिवाली तक हम सब दूसरे प्रोग्रामों में लगे रहते हैं, और उसके बाद में 6 दिन ये तो ये नहर है, इसमें साल भर पानी रहे,
साफ सुथरा सुंदर घाट बने, पार्क बने, पिकनिक स्पॉट बने, इस तरह की चर्चा भी कई बार हुई है। चर्चाएं कई बार हुई है। हरियाणा सरकार के चीफ सेक्रेटरी साहब ने मीटिंग में इस बात को रखा कि जमीन को दिल्ली सरकार को दे देना चाहिए, क्योंकि हरियाणा सरकार के भी किसी काम में नहीं आ रही। अगर आप देखें तो कुछ नहीं कर पा रहे इसमें, और दिल्ली सरकार कर नहीं सकती। ये तो छठ का महापर्व है, हम उनसे बात करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, तो हमारी गाड़ियां चल रही हैं, तो गाड़ियां जब्त हो जाती है, जमीन उनकी है, आप किसी की जमीन पे जा नहीं सकते। रही बात पानी की, तो ये हैदरपुर नहर, अगर आप भी जैसे राजनीति चल रही है, अगर आप भी आ जाएं जब्त कर लें, इसमें नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें पहले से बात रहती है, क्योंकि छठ पर ये नहर छोटी नहीं है, बहुत लंबे उसके ऊपर है, ऐसे नहीं करते। जैसे डीडीए की जमीन है, तो डीडीए में भी 99%, एक आध, जैसे आपने चिराग दिल्ली का एग्जांपल दिया, मैं नहीं जानता कि ऐसी किसकी बुद्धि भ्रष्ट हुई जो ऐसे कामों के अंदर राजनीति करे, लेकिन मेरा मानना है कि कम तक हम तो नहीं करते, और दूसरा कोई करेगा तो पैर पकड़ेंगे, भाई इसमें मत करो। बहुत चीजें हैं राजनीति करने की। ये मुनाक नहर जो है, जो अपने पानी की बात करी, तो ये गर्मी में तो पानी वैसे ही बहुत कम हो जाता है, और ये सारा पानी जो आता है आसपास की विधानसभाओं में हैदरपुर के प्लांट से ही आता है, तो उसमें पानी की जरूरत होती है। बारिश के अंदर इसके अंदर पानी होता है, और उसके अलावा हम ऐसे छोड़ते हैं। आपका आइडिया बहुत अच्छा है, उसमें मैं लगातार मैं चाहता भी हूँ कि हमारी पिछले साल भी बात हुई थी, तभी भी ये हुआ था कि हरियाणा सरकार से बात करेंगे, पत्र लिखेंगे, लगातार सुंदर सा यहाँ पर पिकनिक स्पॉट बन जाए। देखिए पानी छूट जाए, पानी अगर नहीं भी रहता है, नहीं रहता तो फिर इस नहर का काम ही क्या है। लेकिन अगर नहर बनी है, पानी छूटता भी है, तो परमानेंट रहे, सुंदर रहे, शानदार पिकनिक स्पॉट बने, इसमें क्या दिक्कत है। ये जो पानी है, ये हैदरपुर प्लांट तक तो पूरा है, आप कभी भी 12 महीने होता है, सिर्फ जो भी कभी कभार एक आध बार नहर टूट गई, कभी वो हुआ है, वो अलग बात है, कभी कुछ ठीक कराया, 99% इसमें हमेशा पानी रहता है, कि दिल्ली की प्यास यही बुझाती है आसपास के क्षेत्र में। इसके बाद का जो पानी वो तभी आएगा जब पीने का पानी पूरा हो जाता है। इसके बाद में ये आप जानते हैं, इसके बाद में आगे की समाप्ति हमारी विधानसभा के अंदर ही, ये चढ़ती हुई हरियाणा से आती है, और हमारी मशहूर विधानसभा, सारे बड़े काम यही होते हैं, तो यही इसकी समाप्ति होती है। लेकिन जब भी इसमें पानी होता है छोड़ते, दूसरा सिक्योरिटी का भी रीजन होता है, क्योंकि अगर आप पानी छोड़ेंगे तो आपको यहाँ पे सिक्योरिटी 24 घंटे लगानी पड़ेगी, क्योंकि बच्चे कभी कभार खेल कूद के अंदर इसके अंदर चले जाते हैं, उसका भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो ये भी एक वजह है पानी कम छोड़ने की। चलिए, तो ये थे राजेश गुप्ता जी। हर साल की तरह जब भी छठ पर्व आता है तो इस नहर पर साफ सफाई का व्यवस्था इसी तरह से संभालते हैं, राजनीति भी होते हैं। लेकिन एक जो हर राजनीतिक दल इस बात को महसूस करता है इस विधानसभा का, चाहे कोई भी हो, कि ये सुंदर नहर है, ये एक पिकनिक स्पॉट बने या पार्क बने, ये पब्लिक के मनोरंजन के लिए काम आए, इस तरह की बात हो सकती है, इसका उपयोग हो सकता है, बेशर्त कि राज्य सरकार दोनों आपस में बात करें और उसका कोई हल निकालें। कुछ उम्मीद है, कभी बात भी की आपने इस बारे में? नहीं, काफी बार बात हुई है, काफी बार। क्या जवाब मिलता है? नहीं, जैसे मैंने बताया, अधिकारियों ने कह दिया, चीफ सेक्रेटरी हरियाणा की मैं बात कर रहा हूँ, उन्होंने कहा कि जमीन दे देनी चाहिए, और इसके बदले में वो या जमीन ले या पैसा ले, तो उसकी बात करनी चाहिए। लेकिन आप समझते हैं लीज वाला सिस्टम भी हो सकता है। लीज वाला सिस्टम हो सकता है, बदले में जमीन दी जा सकती है, राजस्व की बात हो सकती है। लेकिन आप जानते हैं कि कुछ चीजें इतनी आसान नहीं है, कि यार सिर्फ मेरे क्षेत्र में नहीं है, बहुत पीछे से बहुत लंबे उसमें आती है। इसके अलावा यूपी की भी आती है। अच्छा, यूपी की नहर भी है जो दूसरी तरफ को जमुना पार की तरफ से आती है। तो ये बहुत पुराने सिस्टम से जो चल रहे हैं, कि जिनकी नहर है उन्हीं को जमीन दे दी जाती है। ये जगह हरियाणा की है, तो अगर यहाँ कोई कचरा फैलता है, साफ सफाई होती है, हरियाणा की जिम्मेदारी है। अगर वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाता है तो कुछ न कुछ कानूनी एक्शन तो होना चाहिए। क्यों ना हरियाणा सरकार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो, उसके चालान हो, कुछ हो, कुछ तो आवाज उठे। उसके लिए तो फिर केंद्र के लोग ही कर सकते हैं, दिल्ली सरकार के। दिल्ली सरकार में तो अब तो एमसीडी भी आपकी है, चालान कर सकते हैं। उनको बेचते रहेंगे, भरेंगे नहीं। आप देखिए, आपसे बात करते करते देखो, पीडब्ल्यूडी आगे पीछे दोनों तरफ पानी डाल रही है। मेरा ये कहना है कि देखिए, कई चीजें ना सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में, मैं राजनीति की बात नहीं कर रहा, मैं ये आपने कानून तो कानून होता है, सेंट्रल सरकार कानून है, लेकिन चालान काट के भेज देंगे, उसका कोई लॉजिक नहीं होता, कोई भरता तो है नहीं उसको। कानून शायद ध्यान चला जाए कि भैया इसकी साफ सफाई करो, हरियाणा सरकार को दिमाग में आए। मेरा ये कहना है कि आप जानते हैं, मैं दिल्ली में सबसे ज्यादा सवाल लगाने वाले विधायकों में से, ये भी सवाल लगा लीजिए। मैं ये लगा भी चुका हूँ और दोबारा लगा दूंगा। क्या जवाब मिला? ये जवाब दिल्ली सरकार में लगाया, तो उन्होंने लिख के ये दिया कि हम हरियाणा सरकार को लेटर भेज रहे हैं। आपने देखा पुलिया है शमशान घाट के पास में, उसको चौड़ी करने में ये समस्या है कि हरियाणा सरकार कहती है हम ही करेंगे, आप नहीं कर सकते। आपने देखा ये जो पुल है हमारा, जो कन्हैयानगर मेट्रो स्टेशन के पास का है, जब वो चौड़ा करने में समय लगा रहे थे, तो मैंने पैदल पर के पाथ को हटाकर साथ में पैदल का अलग का रास्ता बना दिया। उसे उन्होंने नहीं रोका, क्योंकि वो हवा में है, उसके नीचे बेस कुछ भी नहीं है। तो कुछ समस्याएं होती हैं, लेकिन 10 सालों में बहुत कुछ करा लिया। एक आध कोई और चीज रह गई, उसको भी जरूर करा लेंगे। तो ये छठी मैया कराएंगी इस काम को, मेरा ऐसे मानना है। चलिए, छठी मैया ये कराए, इसकी उम्मीद सब करते हैं। एक बहुत सुंदर व्यवस्था यहाँ पर बन सकती है, लेकिन दो राज्यों के आप समझिए कि आपसे टकराव समझ लीजिए, या काम करने की नीयत समझ लीजिए, काबिलियत की कमी समझ लीजिए, कि ये नहीं हो पाता है। हरियाणा सरकार भी इस पर ध्यान दे। ये वीडियो बनाने का और ये सवाल उठाने का मेरा पर्पस भी यही थे कि छठ पूजा तो यहाँ हर साल होती ही रहे, लेकिन साथ ही साथ ये जगह दिल्ली की सुंदरता को बढ़ाए, दिल्ली के पर्यावरण को साफ स्वच्छ रखे और लोगों के मनोरंजन के काम आए, तो कितना अच्छा हो। राजेंद्र स्वामी,
दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।